हेलो, गुड इवनिंग, हाय एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 इंटरनेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी 75 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के 8 क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर टाइप के 5 क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट में 8 में से 5 करने होते हैं और लॉन्ग में 5 में से सिर्फ 3 करने होते हैं। ये मेरा खुद का पेपर है, ये मैंने ही दिया है, अभी मई जून में एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग। मेरे को एक बात पहले क्लियर करनी है, जो पेपर है ना इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा 100% थ्योरी है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो चलो वापस आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। डिफाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग। Second question is discuss various factors affecting price decision in international marketing. Then we have what do you understand by adaptation and standardization in international advertising. ठीक है, then we have explain the objective and function of UNCTAD and its relevance for India. Then the fifth question is differentiate between theory of absolute advantage and the theory of competitive advantage. Question number 6 is what are trade barriers? Discuss type and scope of trade barriers. Question number 7, what are the important factors for selecting media in international market? Sorry. Eighth one is explain the role and importance of different types of export houses. Export houses के आपको रोल एंड इम्पॉर्टेंस बताने हैं। ठीक है, देन वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी। नाइन्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट सेक्शन? स्टेट द वेरियस मैथड्स ऑफ एंट्री टू द फॉरेन मार्केट। बेयरली एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद है 10, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशन इन पैकेजिंग एंड labeling in international market. Question number 11 is what is the international market environment? Explain various components of international market environment. Then we have question number 12, describe international distribution. What are the types of function of foreign distribution channels? वापस से पढ़ते हैं इसको। describe international distributions and what are the types and functions of foreign distribution channel. Then we have write a short note on WTO, NAFTA, NAFTA, GSP. ठीक है, तो ये हैं questions. I'll show you again. ये then this, फिर है ये एंड देन वी हैव दिस। तो ये वो पेपर है जो मेरे एग्ज़ाम में आया था। मैं आपको वो पेपर दिखाती हूँ जिससे मैंने प्रिपेयर किया था। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन इसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। एक्सप्लेन इसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। सेकेंड वन इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन the international product development process. Briefly explain the international product development process. Then we have discuss the key issue in international marketing communication. National marketing communication में क्या की issues आते हैं वो describe करने हैं. Then fourth one is differentiate international market and multinational market. ये दोनों अलग अलग, बहुत बार multinational और international लोगों को एक जैसा लगता है। Differentiate between international market and multinational market. Then we have fifth one, what are the factor an exporter should consider into account in selecting a foreign agent. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WTO and UNCTAD. Then we have question number 7, explain the factors affecting pricing decision in international market. कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनके अलग अलग फंक्शंस को आपको
डिस्क्राइब करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, उसके नेचर और उसका स्कोप। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन इज व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, प्रोडक्ट एडॉप्टेशन वर्सेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आर द 2 बेसिक अप्रोच ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्लानिंग, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट एंड देयर इवैल्यूएशन इन द टर्म्स ऑफ मार्केट सिलेक्शन। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नंबर 1, थ्रो द लाइट ऑन फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव स्कीम ऑफ फॉर एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर्स के लिए अपने इंसेंटिव या फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है वो। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस डिसीजन इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। सी इज़ हाउ मीडिया सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, मीडिया सेलेक्ट कैसे होती है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसमें। होप सो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ब्लर है वीडियो या क्लियर नहीं आ रही है मेरा वॉइस, समथिंग जो भी है। ये आई होप अब क्लियर है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैंने नोट्स के साथ प्रिपेयर कैसे किया था। ये हो गया। इन क्वेश्चंस को साइड रख देते हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हैं। इफ़ यू नीड देम प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट जो भी टॉपिक्स हैं ना उनके नोट्स हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट और मल्टीनेशनल मार्केट को, समरी वगैरह। ये पूरा मैंने बहुत सही से नोट्स बनाए हैं। वैसे पता है मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने नोट्स बनाओ, बट स्टिल अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो लेट मी नो, आई कैन शेयर दैम। ठीक है, और ये मैंने कभी कभी डायग्राम बनाने होता है ना तो इस टाइप से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम ट्री बना देते हैं, एरोज बना देते हैं। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डायग्राम्स बनाने के लिए, ऐसा। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है। देन वी हैव प्रोडक्ट एडॉप्टेशन एंड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज, दोनों अलग अलग होती हैं। ये हैं स्कीम्स, दिस वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।